कि जो भी कॉर्पोरेटर चुन के आओ उसको उसका पूरा काम करना ही पड़ता है। तो काम तो हर एक कोई करता है, काम तो हमने भी किए, उन पार्टी के कॉर्पोरेटर उनकी बहन रहने के बाद भी काम किए, हम नहीं रहते हुए भी काम किया हमने। जो समस्या कोई लेना देना नहीं, लेकिन मजलिस का जो कार्यकर्ता है वही सच्चा कार्यकर्ता है, और वो समीर साजिद बिल्डर जो है वो सच्चा कार्यकर्ता है और हमेशा मजलिस के लिए काम कर रहा है और आगे भी करते रहेगा इंशाल्लाह। और हम शारिक नशबंदी जो है जिसको शहर अध्यक्ष बनाया वो भी बहुत मुबारकबाद खत्म हो चुका है। अच्छा, जो मेयर रह चुके और पहले जो पॉलिटिक्स कर चुके वो पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है। जब लोगों को कोई समझ नहीं थी तो वो डरा के लोगों को वोट लेते थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज की आवाम बहुत समझदार हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस बार जो अपना कॉन्सेप्ट चला है वार पलटवार, आज फिर एक इमाम पार्टी की तरफ से एक ऐसे शख्स है, भाई इम्तियाज़ इनको कहा जाता है। औरंगाबाद के अंदर दो ही एमपी, इम्तियाज़ जलील साहब है और ये है भाई इम्तियाज़। लोग सारे के लिए ये भाई हैं, सब लोग इनको भाई इम्तियाज़ के नाम से जानते हैं। इस बार जो है ये भी मैदान में उतरने वाले हैं। इमाम पार्टी ने पिछली बार चलिए किसी वजह से किसी को और को टिकट दिया, वो साहब भी चुनकर आए। इस बार हमारे भाई इम्तियाज़ साहब जो है इस बार मैदान में उतरे हैं। इस बार ये इलेक्शन पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है इमाम पार्टी से। एक अहम बात और ये है भाई इम्तियाज़ की कि पिछली बार टिकट नहीं मिलने की वजह से भी इन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा, पार्टी में ही रहे, लोगों का काम करते रहे। ये सबसे अच्छी बात भाई इम्तियाज़ की हमको नजर आई, इनके अंदर वो काबिलियत हमको नजर आई। चलिए, ये तो पार्टी का हर एक को टिकट तो नहीं दे सकती है, किसी एक को टिकट मिलता है। बाकी ये सबसे बड़ी वफादारी वाली बात है कि पार्टी में टिकट नहीं मिलने के बाद ही पार्टी में का काम करे, ये सबसे बड़ी वफादारी होती है। भाई इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है। भाई इम्तियाज़, बहुत बहुत वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सब चलिए, 5 साल पहले आपको टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिला, चुनकर भी सीट आई इमाम पार्टी की। इस बार आप मैदान में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपने टिकट फिर से मांगा है। एक बात और अच्छी लगी आपकी कि 5 साल आपने खिदमत की, टिकट ना मिलने के बाद भी आपने पार्टी में रहकर पार्टी की खिदमत की। अब मुझे बताइए, आपका सियासी सफ़र कैसा शुरू किया आपने? देखिए, मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम भाई इम्तियाज़, मैं इमाम का फाउंडर मेंबर, मैं 2013 से पार्टी में काम कर रहा हूँ। उससे पहले हमारा जो है ना, हमारे वालिद साहब से पॉलिटिकल कैरियर है। हमारे वालिद साहब मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे। वो हिंगोली से इलेक्शन लड़े, उन्होंने 22 साल की उम्र में वो इलेक्शन चुन के आए और वहाँ नगर अध्यक्ष मुस्लिम लीग का बनाए। फिर उसके बाद वो वहाँ 15 साल रहे। 15 साल रहने के बाद मैं जब 10th में था तो यहाँ पे आए, 10वीं में था तो 10वीं में था तो यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमारी दादी बहुत उनको फोर्स कर रहे थे कि भाई यहाँ आ जाओ, सब यहीं है। तो वो यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ मुस्लिम लीग को लाया, मुस्लिम लीग से यहाँ कैंडिडेट खड़े किए और यहाँ मुस्लिम लीग के 5 उम्मीदवार चुन के आए वो टाइम में। तकी हसन खान, अयूब जागीरदार साहब, तुम्हारे मुजाहिद साहब, बुड्डी लंगा, ऐसे 5 लोग चुन के आए थे। तो हमारे वालिद साहब का करियर पहले से पॉलिटिकल है और हम भी पॉलिटिकल है, और मैं उनके साथ साथ उनको देख देख के सीखते गया हूँ पॉलिटिक्स कैसा करना। और मैंने समाजवादी पार्टी से पहले पॉलिटिक्स शुरू किया हूँ जी। तो समाजवादी में मैं जो है यहाँ का मध्य का अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये सब पार्टियाँ जो है ये कोई काम की पार्टियाँ नहीं है, ये हमारे तुम्हारे को यूज़ करते और आगे तुम्हारे को कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए मैंने वो पार्टी को छोड़ के जैसे इमाम यहाँ प्रवेश की नांदेड़ के बाद, नांदेड़ में जब इमाम चुन के आई और यहाँ से यहाँ जब हमारे मोइन साहब ने उनके कॉर्पोरेटर को लाया था तो कॉर्पोरेटर को हमने गुलपोशी किया। गुलपोशी करने के बाद उनसे राब्ता किया, राब्ता करने के बाद हम उनसे जुड़ गए। जैसा आपने इस वक्त कहा कि दूसरी पार्टियों में रहकर कोई फायदा नहीं है, तो मजलिस में रहकर क्या मतलब आपको लग रहा है कि लोगों को फायदा पहुंच सकता है मजलिस में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं जब समाजवादी में काम करता था तो मैं जाके ऐसा हक से बात नहीं कर सकता था किसी से, बड़े लीडर से समाजवादी के, कि भाई मेरा ये काम करिए आप, मेरा ये बच्चे का काम है, ये मेरे बच्चे का काम है। मैं ऐसा हक से बोल नहीं सकता था। आज जो है मैं हमारे खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब उनके बाद ऑफिस में जाके मैं हक से बोल सकता, साहब मेरा ये काम है, आपको करना ही होगा। तो वो ये हक जता सकते हम उन पे हक नहीं जता सकते थे। अच्छा। तो ये फ़र्क है हमारी पार्टी में और उनकी पार्टी। अच्छा,
चलिए, मजलिस में आपने इतने साल दिए हैं, इस बार आपको टिकट नहीं मिला, पिछली बारी जो है आपको टिकट नहीं मिला था, इस बार ये लेडीज वार्ड हो चुका है। नहीं, ओपन जेंट्स है, ऊपर पिछले जेंट्स टाइम है, लेडीज वार्ड लेडीज था, का इस बार जो है लेडीज ऊपर ओबीसी जेंट्स है। था। अब जो है हाँ। आपको क्या लगता है कि भाई पिछली बारी की समस्या कहीं ना कहीं कम पड़ गई, या यहाँ की समस्याएं जो है हाँ। उसको देखकर आप मैदान में उतरे हैं, या फिर आपको लड़ना ही था इलेक्शन? नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरे को तो पिछले टाइम ही इलेक्शन लड़ना था, जी लेकिन वो टाइम क्या हुआ कि ओबीसी वार्ड हो गया, लेडीज हो गया, जी। ठीक है। हमारे पास जो कैंडिडेट था मेरा, जी तो मेरा ओबीसी कैंडिडेट जो था मेरी साली का था, तो इसलिए उन्होंने ये सोचे कि भाई ठीक है, ये बारी दूसरे को चांस दे दिए। लेकिन आने वाले वक्त में मैं ये सोचा कि अपने को चांस मिलेगा, और मजलिस पार्टी ऐसी है जो ईमानदारी से डट के काम करता है, उसको उसका हक देती है, और इंशाल्लाह मुझे मेरा हक मिलेगा। अच्छा, इस बार जैसे पिछली बार आपने बताया कि दूसरे कैंडिडेट को इमाम की तरफ से चुनकर दिया गया था, अब इस बार वो भी टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो आप भी मांग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके 5 साल में जो उन्होंने कार्यकाल किया, वहाँ पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नहीं पड़ सकता है इम्तियाज साहब? देखिए साहब, कैसा है, सबका काम है काम करना। जब इलेक्शन में चुन के आते हैं तो आपको प्रतिनिधि वार्ड का बनाया जाता है, ये नहीं सोच के बनाया जाता है कि सिर्फ आप अपना काम करेंगे, पूरे वार्ड का काम करना पड़ता है। और एमआईएम ये पार्टी है कि जो भी कॉर्पोरेटर चुन के आओ उसको उसका पूरा काम करना ही पड़ता है। तो काम तो हर एक कोई करता है, काम तो हमने भी किए, उन पार्टी के कॉर्पोरेटर उनकी बहन रहने के बाद भी काम किए, हम नहीं रहते हुए भी काम किया हमने। जो समस्या वार्ड में आती है, मैं यहाँ का मध्य का अध्यक्ष था, उसके बाद जिला सचिव बना, जिला सचिव बनने के नाते से मेरा भी हक तो बनता था, मैंने भी काम किया, उन्होंने भी काम किया, और कुछ अभी काम बाकी है वो भी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हम कॉर्पोरेटर नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे पार्टी के लिए इंशाल्लाह। चलिए, अब पता चला है कि आप लोग इस वक्त जो हैदराबाद जा रहे जी हैं, हाँ। आज जो है आपकी रवानगी है हैदराबाद के जी लिए, हाँ। वहाँ पर कहीं ना कहीं पता चला है कि इमाम मजबूती में आई है, कुछ लोग जो नाराज थे मजलिस से वापस मजलिस में आए हैं, तो आपको क्या लगता है भाई इम्तियाज साहब, इस बार हैदराबाद में कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत होगी इमाम की? देखिए साहब, हमारा हैदराबाद में पकड़ मजबूत हो गई, अभी हुई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे 50 साल से हैदराबाद में एमआईएम की पकड़ मजबूत है, और वहाँ की पकड़ मजबूत रहने की वजह से बाहर नहीं, इस बार महापौर बनाएंगे क्या वो लोग? इंशाल्लाह हमारा महापौर बनेगा, कंफर्म बना रहे हैं इस इंशाल्लाह 78 सीट हमने लड़ाई है, जी। 60 से 62 सीट आएंगे, और इंशाल्लाह महापौर एमआईएम का बनेगा। बार? अच्छा, या फिर कहीं ना कहीं गठबंधन से फिर नहीं नहीं, देखिए अभी वो जो गठबंधन है वो तो सब हमारे पार्टी के जो बड़े लोग हैं वो करेंगे। चलिए, गठबंधन से एक बात और ये समझ में आई भाई इम्तियाज साहब कि औरंगाबाद के अंदर जो है वंचित से हम गठबंधन से लड़ा गया था, खासदार इम्तियाज अली साहब को जिस सूरत में चुनकर दिया गया था, अब जो है कहीं ना कहीं विधानसभा में कुछ हुई, बात कमजोर पड़ गई। चलिए ठीक है, अब आपको क्या लगता है कारपोरेशन में मजलिस और वंचित मिलकर लड़ेंगे, या बीएसपी फिर आपके साथ रहेगी? कौन सी पार्टी आपका साथ देगी, या फिर कहीं ना कहीं आप फिर से अकेले मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे? देखिए साहब, इस पे तो बातचीत हमारे बड़े कर रहे हैं जी। जिस दिन भी ये फाइनल हो जाएगा उस दिन आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो वंचित के साथ लड़ेंगे या बीएसपी के साथ लड़ेंगे या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ये सब हमारे बड़े लोग करते तय हैं। करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट खासदार साहब करेंगे तय, हमारे असद अवैसी साहब करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। जब वो तय करेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन क्या करे। अच्छा, हाँ सब ठीक है, चलिए अब वो तय करेंगे, मतलब से बड़ी बात है। अब शहर अध्यक्ष जो है इस वक्त शारिक नक्शबंदी साहब को बना दिया गया है। बिल्कुल। समीर बिल्डर साहब थे इस वक्त, तो आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है आपको कि नाइंसाफी हुई है समीर बिल्डर के साथ बोलो, या फिर उनको रहने दिया जाना चाहिए था? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। समीर साजिद बिल्डर जो है उनको शहर अध्यक्ष बनाया गया था, और उन्होंने बेबाकी से और बहुत मेहनत करके काम किया और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था। उनको 3 साल के लिए दिया गया था शहर फिर से बना दिया जाता सर? ठीक है ना, बनाया जाता था, लेकिन किसी और वजह से उनको और कहीं ऊपर की पोस्ट देना चाह रहे होंगे, या कहीं और उनका हो रहा होगा, इसलिए उनको हटाया। और देखिए, मजलिस में ऐसा नहीं है कि पोस्ट आती जाती रहती है, पोस्ट का कोई लेना देना नहीं, लेकिन मजलिस का जो कार्यकर्ता है वो सच्चा कार्यकर्ता है, और वो समीर साजिद बिल्डर जो है वो सच्चा कार्यकर्ता है, और हमेशा मजलिस के लिए काम कर रहा है, और आगे भी करते रहेगा इंशाल्लाह। और हम शारिक नक्शबंदी जो है जिसको शहर अध्यक्ष बनाया, वो भी बहुत मुबारकबाद देते हैं, और बहुत अच्छा शख्स है, और वो एक साफ़ी है। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि वो भी इसी तरह साजिद बिल्डर से अच्छा काम करे और आगे मजलिस को बढ़ाए। अच्छा, चलिए, जैसे आपने कहा कि बड़े लोग तय करेंगे, उस पर से एक इम्तियाज भाई फिर एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना तीनों मिलकर अगर इलेक्शन लड़ती है, तो आपको नहीं लगता कि एमआईएम को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचने के चांसेस बन जाएंगे सर?
नहीं धक्का पहुँचने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए साहब, आज औरंगाबाद में जो अवाम है वो अवाम सिर्फ एमआईएम की है, जी ठीक है। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना उनके जो तुम बोले गठबंधन है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है, आज कार्यकर्ता नहीं है उनके पास सिर्फ पोस्ट होल्डर रह गए, कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता सिर्फ एमआईएम के पास है। और पब्लिक जो है, पब्लिक को ये समझ में आ चुका है कि राष्ट्रवादी को तो वोट डाल के, कांग्रेस को वोट डाल के कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एमआईएम और एमआईएम को वोट डालेंगे। अच्छा, आप कंफर्म है? आप बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए, और इस बार हम मेयर बनाएंगे इस बार आप मेयर बना रहे हैं? इंशाल्लाह कंफर्म है? इंशाल्लाह अच्छा, अलग लड़ने के बाद बनाएंगे और गठबंधन में लड़ने इंशाल्लाह। के बाद? देखो गठबंधन का तो सवाल हम नहीं बोल सकते, गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे वो हमारे वाले तय करेंगे, लेकिन मेयर तो हम बनाएंगे इंशाल्लाह मौजूद बनाएंगे। इंशाल्लाह। चलिए इम्तियाज भाई, आप बड़ी बातें छोड़ते हैं, आपके एरिया में आते हैं वापस। आपके एरिया में बड़े बड़े चेहरे तो रहेंगे फिर आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल। अगर मजलिस आपको टिकट देती है तो फिर जो आपके अपोजिशन है वो भी कम नहीं है, वो बड़े बड़े चेहरे यहाँ पर है, तो आप टक्कर दे पाएंगे? अरे बिल्कुल इंशाल्लाह। देखो मेरे को आवाम पे भरोसा है, मेरी आवाम का मैंने काम किया है। वार्ड के हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर बुजुर्ग को मेरा नेचर मालूम है, मैं किस तरह रहता हूँ। मेरा ऑफिस 24 घंटे खुला है, कभी भी आवाज़ दूँ मैं उनके लिए तैयार है। हमेशा कुछ भी रहने दो, सुख में दुख में हर चीज़ में मैं उनका साथ देता है। और मेरे को पूरा यकीन है मेरी आवाम मेरे को वोट देंगी और इंशाल्लाह भारी अक्सरत से चुन के लाएंगे। अच्छा साहब, ठीक है। अभी आपके एरिया में दलित वोट भी है, बिल्कुल उस साइड में जो हमने देखा गर्म पानी साइड, लक्ष्मी कॉलोनी वहाँ पर है, तो क्या दलित समाज के वोट आपको लाइक करेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दलित समाज के वोट भी मेरे को मिलेंगे और अदर कास्ट के वोट भी मेरे को मिलेंगे। अच्छा। क्योंकि मेरा जो नेचर है, मैं जो उनके साथ रहता हूँ, तो वो उनको मालूम है कि ये आदमी क्या है। वो पार्टी नहीं देखेंगे वो टाइम, दलित समाज तो पार्टी नहीं देखेंगे, गैर समाज पार्टी नहीं देखेंगे, सिर्फ मुझे देख के वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए। और जो और लोग हैं, मतलब वो तो चुन के आए हुए हैं, आपके जो आपके साथ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो मेयर भी रह चुके हैं, उनका भी वोट तो यहाँ पर रहेगा साहब? बिल्कुल बिल्कुल फिर रहेगा कैसे साहब। यहाँ पे देखिए एक बात बोलूँगी आपको, अब ये पीरियड वो लोगों का ख़त्म हो चुका है। अच्छा, जो मेयर रह चुके और पहले जो पॉलिटिक्स कर चुके वो पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है। जब लोगों को कोई समझ नहीं थी तो वो डरा के लोगों को वोट लेते थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आज की आवाम बहुत समझदार हो चुकी है और उनको अच्छा बुरा हर चीज़ समझ रहा है, इसलिए आज के माहौल में वैसे लोग नहीं चलने वाले। अच्छा, मतलब पहले पॉलिटिक्स खत्म हो पहले गई, की आपका ये पॉलिटिक्स बोलना है। खत्म हो चुकी है, अब आज के माहौल में वो लोग नहीं चलने वाले। अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं आपको थोड़ा तीखा सवाल करता हूँ साहब। अगर मजलिस इस बार फिर आपके साथ में थोड़ा बहुत 19-20 करती है तो क्या फिर ये उम्मीद रखेंगे भाई इम्तियाज मैदान में जो है अपक्ष खड़े होने की तैयारी में देखिए साहब, ये आप जो सवाल किए हैं ये सवाल में मेरे को हंसी भी आ रही है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। देखो हमारी पार्टी जो है हक का साथ देती और इंशाल्लाह इस बार मुझे मौका ज़रूर मिलेगा। ये आप भी दुआ करिए और मैं भी दुआ करता हूँ और मैं असद साहब से गुजारिश करूँगा कि इंशाल्लाह इस बार मुझे मौका दीजिए और मैं मजलिस के लिए हमेशा खड़ा हूँ और मजलिस का सच्चा सिपाही हूँ और हमेशा मजलिस के लिए काम करूँगा और मुझे मौका मिलेगा। मुझे ये यकीन है, मेरे रब से मैं दुआ कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है इंशाल्लाह साहब, मुझे यकीन मिलेगा। तो भाई इम्तियाज साहब, बिल्कुल। यकीन तो ठीक है आपको टिकट मिले, बिल्कुल। वो बात तो अलग है, लेकिन क्या उम्मीद रखें हम? अगर 19-20 होता है कहीं ना कहीं, देखो सोचना तो दोनों से ऐसे पड़ेगा, पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा, नेगेटिव भी सोचना पड़ेगा। तो अब जब हम आप ये उम्मीद रखते हैं कि भाई चलिए टिकट आपको मिले मजलिस का, अगर नहीं मिलता है तो उस वक्त आप क्या फैसला लेंगे या फिर उस वक्त सोचेंगे आप? नहीं, मजलिस के वास्ते हम हमेशा खड़े हैं और मजलिस के लिए काम करेंगे तो इंशाल्लाह। टिकट मिले ना मिले मजलिस ही बिल्कुल रहेंगे आप। बिल्कुल हम सर क्या ऐसी मजलिस ही हैं। कट्टरपंथी है मजलिस से? सर देखिए साहब, हमने जो काम किया है और लोगों को जब देखते, जो लोग दुआ देते उनका काम हो जाता, तो वो दुआ देख के हमको ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अच्छा, इंशाल्लाह इसलिए हम ये मजलिस तो का ऐसा साथ हो गया- देंगे ये तो- और हमेशा साथ इम्तियाज रहेंगे। भाई, ये तो ऐसा हो गया शिवसेना वाले नहीं, शिवसेना पार्टी वाले कहते हैं कि हम तो शिवसेना ही बन के रहेंगे, नहीं, बीजेपी नहीं। वाले बोलते हैं नहीं हम तो बीजेपी रहेंगे। देखिए ये साहब, तो ऐसा हो गया, आप तो बोले मजलिस ही रहेंगे। एक बात बोलता हूँ मैं आपको, सुन लीजिए। 70 साल से आप हम सब मिलकर कांग्रेस को वोट डाले, कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने भी वोट डाला, मेरे वालिद ने भी डाले होंगे, मेरे दादा ने भी डाले होंगे, लेकिन आज जब हमारे को मौका मिला है कि हमारा लीडर चुनने का, तो हम क्यों इसके पीछे भागे? भाई हम क्यों भागे? आज हम जो है हमारा कायद खुद चुनना चाहते हैं ना। फिर इल्जाम भी लग रहे हैं ना साहब बी टीम के आपके। अरे साहब ये तो सब बातें है, बी टीम ए टीम सब चलते रहेगा, ये हमेशा चलते रहता है और आगे भी चलते रहेगा। बी टीम है तो हमने आज बिहार में जो है पिछले टाइम 6 सीट लड़ाई, अब क्या हमने 19 सीट लड़ाई, हम 5 सीट जीते। उसमें से 1 सीट जो है तो नीतीश कुमार को हराए, दूसरी बीजेपी को हराए, 2 कांग्रेस को हराए। तो ये कहाँ से मिली भगत और बी टीम और सी टीम, ये क्या है? तुम
रिकॉर्ड देखो ना, रिकॉर्ड देखने के बाद बात करो। अब वहाँ शिवसेना लड़ी, राष्ट्रवादी लड़ी, उनको कोई नहीं बोला, लेकिन हवा को बीटी। अरे हम चुन के आ रहे, हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कहाँ से? जब तक हम लड़ेंगे नहीं, हवा को मालूम कैसा पड़ेगा हमारे साथ लोग कितने हैं? तो हम लड़ेंगे तो जीतेंगे ना। फिर बंगाल में भी आप ऐसे जाएंगे सर? अरे भाई देखो, हम तो आज दीदी के और हमारे सामने जो बात करे हो उनसे चल रहा है, अभी आगे देखते क्या होता है। इंशाल्लाह वहाँ भी लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे। मतलब आप हर जगह लड़ेंगे? अरे बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है ना, हमको इस्तेमाल थोड़ी कर रहे, जी हम पॉलिटिक्स कर रहे ना। जी। और हम पॉलिटिक्स कर रहे तो हमारा अधिकार है। तो सिर्फ आप ये देखना चाहते हैं कि कितने मुस्लिम आपके साथ? नहीं 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 नहीं, मुस्लिम का भी कोई दलित ने दिए, गैर मुस्लिम ने दिया, हमको ओबीसी ने वोट दिए। अच्छा बिहार का रिकॉर्ड निकाल लिया। अच्छा। अच्छा, यहाँ का औरंगाबाद का रिकॉर्ड निकालो ना, कहीं को बिहार जा रहे। आज यहाँ हमारा खासदार चुन के आया इम्तियाज जलील साहब, तो क्या सिर्फ मुस्लिम वोट में चुन के आया क्या? नहीं वो तो सही है। तो फिर कहाँ आप बोले कि सिर्फ मुस्लिम जाए वहाँ जाएंगे? इल्जामात तो लगते हैं ना नहीं सर। नहीं, लगने दो ना, इल्जामात कौन सी पार्टी में नहीं लगते? अच्छा हर एक पार्टी में इल्जामात लगते हैं, लेकिन उसको कैश नहीं करते ना, सिर्फ मजलिस को कैश करते लोग। अच्छा। क्योंकि मजलिस ऐसी पार्टी है बयान कि में से उनको देते हैं ना साहब आपके लीडर? अरे बयान देते बोले तो हक बयान करना भी बयान गलत है में से क्या? देते हैं ना साहब? अरे हक बोलते ना वो। जी अच्छा, आप हक बोलते हैं? हक बोले तो उसको गलत लगता। अच्छा, बाकी पार्टियां हक नहीं बोलती? नहीं नहीं, वो तो चापलूसी बना करते हो। अच्छा अभी तुम्हारा बोलेंगे 15 लाख दे रहे, देते क्या? अच्छा, मतलब मोदी की एक बात, मोदी जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी एक बात की 15 लाख को आप लेके बैठ गए? नहीं नहीं, एक बात नहीं, जी। वो बड़ी बात है बोल के बोला आपको। जी। सिर्फ 15 लाख की बड़ी जी, बात जी, है, जी। बाकी तो बहुत बात है उसके। जी। लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे, हम जो बोलते वो करके बताते। जी अभी हमारे सामने पिछले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आरिफ कॉलोनी के अंदर जमीर भाई के पास एक छोटा सा स्टेज प्रोग्राम लिए थे असद अवीसी साहब ने, और वहाँ ऐलान किए थे कि 3 महीने के अंदर हम आरिफ कॉलोनी वालों को, हिलाल कॉलोनी वालों को पानी पिलाएंगे अगर आप ज़मीर खादरी साहब को चुन के देंगे। तो ज़मीर खादरी साहब ने हमारे कायद की मान रखते हुए 2 दिन पहले, 3 महीने होने से 3 दिन पहले पूरा आरिफ कॉलोनी में पानी पिलाया। तो ये हम जब बोलते तो करके बताते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दे रहे। फिर ये ग्राउंड क्यों नहीं बना खास? अरे साहब देखिए, ग्राउंड इसलिए नहीं बना कि वक्फ बोर्ड वाले हमको एनओसी नहीं दे रहे। जी। और हाँ, ओवैसी जब हॉस्पिटल हमने- क्यों नहीं बना? हाँ? ओवैसी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना फिर? अरे वो जगह देखे ना अभी साहब, 2 एकड़ 3 एकड़ जगह लिए ना। 2014 से चल रहा है ना साहब? देखिए इतनी जल्दी तो बोली हर चीज हो जाना तो नहीं होता। फिर कब होगा साहब फिर ये? अरे बिल्कुल काम चालू है ना। देखो उम्मीद हम रखिए हम? नहीं नहीं, बिल्कुल उम्मीद रखिए हम, कॉर्पोरेशन की बात रखिएगा उम्मीद? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, ये कॉर्पोरेशन की बात बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल बन जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, मेरा एक आखिरी सवाल है इम्तियाज भाई, बोलिए। आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ। बोलिए, बोलिए। एक सवाल ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक बात चल रही है कि भाई एमआईएम के अंदर कहीं ना कहीं एक दरार है, तो आपको भी लगता है ऐसा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग क्या है, इतनी सी बात को इतना कर रहे होते। देखिए पार्टी है, पार्टी में हर कोई देखो, अभी स्टूडेंट विंग अलग रहता है, हाँ अपना जो है तो युवा का अलग विंग रहती, शहर बॉडी की अलग अलग विंग रहती, वर्किंग प्रेसिडेंट अलग विंग रहेंगी, प्रेसिडेंट की अलग विंग। अब तुम मेरे को ये बोलो कि मैं मेरी पार्टी का यूथ का है, तो मैं यूथ को ही लेके फिरूंगा ना। सही है। फादर बॉडी का लेके फिरूंगा। सही बात। तो इसमें कहाँ से अलग अलग होगा, ऐसे स्पूट कहाँ से होगी इसमें? अब भाई जब लोग बोलते हैं कि ये इनकी ग्रुप का है, इनके ग्रुप का, तो ठीक है ना, हम तो जो है शहर उसमें है, फादर बॉडी में है, तो हम फादर बॉडी वालों के साथ रहेंगे ना, सही है। यूथ वाले यूथ वालों के साथ रहेंगे, स्टूडेंट वाले स्टूडेंट वालों के साथ रहेंगे। तो इसमें दरार की बात क्या है? सब इस वक्त जो है डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो है बहुत जोरों में काम कर रहे हैं। हमने बिल्कुल। देखा है कि सब पूरे महाराष्ट्र में वो दौरे कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, पदे बांट रहे हैं, उसके अलावा लोगों को मजलिस से जुड़ा रहे हैं। एक चीज़ वो देखने को मिल रही है। उसी की तरह दूसरे पहलू से जब देखते हैं, खासदार इम्तियाज जलील जो है पुलिस भर्ती हो, जॉब अलर्ट्स हो, दुआ बैंक हो, ये कामें कर रहे हैं। अब क्या मतलब ऐसा है, बाकी जितने कार्यकर्ता है ये दोनों काम कर रहे हैं, दोनों के बदौलत वोट मांगेंगे या अपने अपने बलबूते पे लोग नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दोनों के बदौलत भी मानेंगे और खुद के बलबूते पे भी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह, उनके जैसा काम कोई नहीं कर रहा। आज मजलिस के लिए उन्होंने रात दिन एक कर रहे हैं, अभी पूरे महाराष्ट्र में घूमे उन्होंने, नहीं, वो तो देख रहे हैं साहब, काम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं उसका 1000 दूसरों कॉर्पोरेटर को भी मिलेगा, वही। इलेक्शन में भी वो मिलेगा ना उसका तो फिर फायदा। ये खुद- और खासदार साहब जो काम कर रहे हैं उसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन खासदार साहब का तो, खासदार साहब जो काम कर रहे हैं वो उनका वो है, लेवल अलग है। लेवल अलग है। डॉक्टर साहब जो काम कर रहे वो हैं उनका उन्होंने पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्होंने खासदारी का काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। आज तक कौन से खासदार ने बताओ मेरे को पुलिस भर्ती के लिए ऐसा काम किया है? नहीं, ये तो कोई खासदार होगा, आमदार होगा, कोई होगा, कोई ने भी नहीं किया है। लेकिन हमारे खासदार साहब ने इतना बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी बात है ये। आज जो है मेरे को बताइए, आप 1000 से 2000 बच्चे आते हैं, उसमें गैर मुस्लिम 90%,
फिर आप बोलते हैं मुस्लिम की पार्टी है। हम काम किसके लिए कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं ना, हम थोड़ी सिर्फ मुसलमानों का काम कर रहे हैं। तो हम तो हर एक के लिए तैयार है, हमेशा खड़े हुए इंशाल्लाह। चलिए, ये थे भाई इम्तियाज, इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। एक बात भाई इम्तियाज से बात करने के बाद ये समझ में आया, भाई इम्तियाज ने कहा कि काम सिर्फ मजलिस मुस्लिम समाज का नहीं करती है, इसमें दलित हो, मराठा समाज हो, जितने समाज आते हैं सारे समाज जो है इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, इनसे बात कर एक चीज समझ में आई कि नॉलेज इनका काफी सारा अच्छा है। बात करने समझ में आया कि इन्होंने कहा कि इल्जाम तो लगते रहेंगे, बी टीम हो, सी टीम हो, जो जो कहा जा रहा है वो तो लगते रहेगा। एक अहम बात इनसे बात करके ये पता चली, इन्होंने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी का जो काम पहले था, इन्होंने डराकर लोगों से वोट लिया। अब ये वो पॉलिटिशियन, जैसे नाम हम किसी का लेंगे नहीं, उसमें कहा इन्होंने कि अब वो पॉलिटिशियंस नहीं रहे, जिस तरीके से उनके पास कार्यकर्ता नहीं रहे, सिर्फ एक पदाधिकारी के तौर पर उनके पास में जो है पदें बांट दी गई हैं। अब उनका नहीं, आप देखते हैं इलेक्शन आने वाले हैं कुछ ही समय में। चलिए, इम्तियाज भाई जो है हैदराबाद जा रहे हैं, मुबारक हो सर आपको, आपके पार्टी को आप जा रहे हैं हैदराबाद। अब देखते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या हैदराबाद में अपना एजेंडा फिर से गाड़ेगी, महापुर बनाएंगी, उसका असर औरंगाबाद में कितना देखने मिलेगा। इम्तियाज से बात करके बहुत अच्छा लगा। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।